गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके देखे थे। एक हमने कहा था रोस्टर फॉर्म, उसमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग की जाती थी। बोलो ऐसा ही किया था। दूसरा हमने लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया जाता था। हमने एक तो वैसे क्वेश्चन भी किए थे। ये अच्छी तरह से समझ सको इसके लिए थोड़े और क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू x such that x is a natural number of the form x is equal to x1 x2 where the sum of x1 and x2 is 8। हमें सेट ए डिस्क्राइब करके दिया है कि x एक नेचुरल नंबर है जिसमें वास्तव में 2 डिजिट हैं। कैसा है कि इन 2 डिजिट का सम 8 है। राइट द सेट कैपिटल ए इन रोस्टर फॉर्म। चलो हम इसे रोस्टर फॉर्म में जमाते हैं। देखना x कैसा था, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर था जिसमें दोनों डिजिट का सम 8 था। चलो सबसे छोटे नेचुरल नंबर से शुरू होते हैं 1, तो उसके साथ 7 लिख सकते हैं। देखो इन दोनों डिजिट का सम 8 है। 2 के साथ 6 लिख सकते हैं, 3 के साथ 5 लिख सकते हैं, 4 के साथ 4 लिख सकते हैं, 5 के साथ 3 लिख सकते हैं, 6 के साथ 2 लिख सकते हैं, 7 के साथ 1 लिख सकते हैं। बोला रोस्टर फॉर्म में जम गया कि नहीं? ये वो नेचुरल नंबर हैं, ये 2 डिजिट के वो नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट का सम 8 है। इसके अलावा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? नहीं है ना, तो इसका आंसर ये बना दे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट द सेट कैपिटल A इन रोस्टर फॉर्म। माने सेट ए क्या है, तो उन सभी इंटीजर्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों ना हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और देखें कि कौन कौन से इंटीजर ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलो आ जाओ। तो वी हैव, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो फैक्टर बनाए तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 -3। ये दोनों ऐसे इंटीजर थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बन गया -2 -3। बोलो बना सकोगे कि नहीं? अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखो, ये लेट a इज इक्वल टू
x belongs to R such that x cube plus 1 is equal to 0. Write the set A in roster form. वो सारे रियल नंबर लिखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कहीं हमने 10th में ऐसा कुछ पढ़ा था पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में। हम इसके रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनमें से कौन कौन से रियल नंबर हैं। चलो, तब ये है एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। याद करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली एक आइडेंटिटी थी, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हम लिखते थे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर से x की एक रियल वैल्यू बनती है। क्या बन रही है? तो x इज इक्वल टू -1। अब इस फैक्टर को देखते हैं कि ये रियल सॉल्यूशन देता है कि नहीं। एक डिस्क्रिमिनेंट था कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद करो थोड़ा थोड़ा 10th को, हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। हम उसके लिए d की वैल्यू निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था तो इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन पॉसिबल होते थे, पर अगर ये लेस देन 0 है तो इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसको इससे कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू 1 है। Therefore d is equal to b square minus 4ac is equal to -3 less than 0। बताओ क्या इसका कोई रियल फैक्टर बनेगा? क्या नहीं बनेगा, हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बना के x इज इक्वल टू -1, तो सेट ए को हम रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं -1। आया अच्छी तरह से समझ में? देखो सेट थ्योरी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन मिलाई जा सकती है। जरा थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन देखो। ये लो क्वेश्चन नंबर 4। Let a is equal to x raised to the x belongs to R such that x raised to the power 4 minus 5x square plus 6 is equal to 0। Write a in roster form। देखना जरा, ये देखो बाई क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके रियल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो वी हैव x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू x स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा। इसके फैक्टर बनाओ तो हम लिख सकते हैं कि y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की जगह x स्क्वायर लिख दो तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
इसी का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहां से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3। तो बताओ एक को ऐसा जमा दे रोस्टर फॉर्म में, क्या क्या बना? √2 माइनस √2 √3 माइनस √3। बोला अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, let A is equal to x belongs to z such that x square less than equal to 4. Write A in roster form. देखो सेट ए में लिखा हुआ है वो सारे इंटीजर्स लिखिए जिनका स्क्वायर कभी भी 4 से बड़ा नहीं है। चलो जरा 0 का स्क्वायर देखें, 0 ऑलवेज लेस देन 4। 1 का स्क्वायर देखें, 1 लेस देन 4। 2 का स्क्वायर देखें, 4 लेस देन इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 से बड़ा। -1 का स्क्वायर मतलब 1 लेस देन 4। -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4। ये टोटल हमारे पास 5 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर कभी भी 4 से बड़ा नहीं है। तो बोलो ए की वैल्यू ऐसी नहीं लिख सकते हैं, क्या क्या लिख दोगे? इस साइड में एक तो हमारे पास -2 होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। बना सकते हो ऐसा? अगला क्वेश्चन देखो, let A is equal to x belongs to z such that x plus 3 less than 5. Write A in roster form. देखना जरा, वो सारे इंटीजर ढूंढना है जिनमें 3 ऐड करने पर 5 से कम आता है। चलो वी हैव क्या लिखा? x प्लस 3 लेस देन 5। ध्यान दो कि जहां x एक इंटीजर है, इसी को हम ऐसा नहीं जमा सकते हैं कि x लेस देन 5 माइनस 3। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x लेस देन 2। देखना नंबर लाइन बनाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास -∞ था, ये +∞ था, ये 0 था, ये -1 था, ये -2 था, ये 1 था, ये 2 था। हमें वो सारे इंटीजर लिखने हैं जो 2 से लेस देन है। ये सारे इंटीजर 2 से लेस देन है कि नहीं? तो बताओ हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ऐसा चलने दें, -2 -1 0 1। अब देखो ये एक इनफाइनाइट कलेक्शन है। कल हमने समझाया था कि इनफाइनाइट कलेक्शन को डैश बनाकर लिख दो। तो हम एक को ऐसा लिख सकते हैं कि वो सारे इंटीजर जो 2 से लेस देन है वो ये हैं। जल्दी में यहां भी डैश मत लगा देना, नहीं तो सारा कबाड़ा बिठा दो। अगला क्वेश्चन देखो, let A is equal to x belongs to R such that 0 less than equal to x less than equal to 1. Write A in roster form. इस क्वेश्चन को गौर से देखना, हमें वो सारे रियल नंबर लिखने हैं
जो या तो 0 है या 0 से बड़े हैं, 1 है या 1 से छोटे हैं। देखो अगर ये का ये कलेक्शन इंटीजर में होता तो ये 2 डिजिट 2 नंबर वहां लिखे जा सकते थे। बताओ तो 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर लिख सकते हैं? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो बता दे कि 0 और 1 के बीच में ये रियल नंबर ही आएंगे? अरे सोचो, क्या 0 और 1 के बीच में 0.1 है, 0.11 है, 0.111 है, इतने नंबर बन गए। क्या 0.01 नहीं है 0 और 1 के बीच में? क्या 0.011 नहीं है? क्या 0.0111 नहीं है? क्या ना जाने कितने नंबर है। क्या हम कभी उन्हें लिस्ट कर सकते हैं? क्या हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा ही जाता हो। उसे लिख भी सकते हैं। कहीं कहीं सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम उस कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। अच्छे तरह से समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि हर कलेक्शन रोस्टर फॉर्म में उठाकर लिख दिया। अरे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, हम उसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। समझे? अगला क्वेश्चन देखो। Let capital A is equal to dash 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 -4 -2 0 2 4 dash dash dash. Write capital A in set builder form. देखो एक कलेक्शन है, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया क्या है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में जमाना है। जरा गौर करो तो ये सारे के सारे इवन इंटीजर हैं। किसी भी इवन इंटीजर को हम 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां x खुद एक इंटीजर है। अरे 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा। 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा। 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा। 2 के साथ -1 का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा। 2 के साथ -2 का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा। तो बोलो ए को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं लिख सकते कि ये इस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन है जहां x एक इंटीजर है? बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? देखो बहुत सिंपल काम, उसका पैटर्न देखो गौर से। अगर कोई पैटर्न मिलता है तो लिख दो, नहीं तो हम लिख देंगे कि साहब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन देखो तो जरा। लेट a is equal to 1 2 4 8 16 dash dash dash. Write capital A in set builder form. यहां देखना जरा गौर से इस सेट को। पहला एलिमेंट 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अगला एलिमेंट बन जाता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अगला एलिमेंट बन जाता है। देखना जरा, मेरे को ऐसा लिख सकते हैं 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। जरा ध्यान दो तो इसको ऐसा लिख दें 2 raised to the power x minus 1 such that x belongs to n। सोचो, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 यहाँ रखोगे तो 2 raised to the power 0, 2 रखोगे तो 2 raised to the power 1। बोलो आसानी से इसे सेट बिल्डर फॉर्म में जमा सकते हो कि नहीं?
तो अगर कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाना आसान होता है, पर अगर कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो ही ना हो तो कैसे लिखोगे? तो कोई जरूरी नहीं कि हर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए, कोई जरूरी नहीं कि हर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए। अच्छी तरह से समझ गए तो स्टडी को एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।